Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study The Model Millionaire by Oscar Wilde। दोस्तों ये आयरिश राइटर थे। ये शॉर्ट स्टोरी है और फर्स्ट टाइम इसे न्यूज़पेपर में जून 1887 में पब्लिश कराया गया था। 1891 में फिर से पब्लिश कराया गया था दोस्तों, दो बार। ये स्टोरी एक यंग मैन की है, एक लड़का जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, गरीब होता है, लेकिन वो बहुत ही चार्मिंग और गुड लुकिंग होता है। उसके पास पैसा नहीं है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसका जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये हैंडसम, चार्मिंग, पॉपुलर है, लेकिन बहुत ही अनलकी है फाइनेंशियल मैटर्स में, क्योंकि ये गरीब है। इसके फादर की डेथ हुई है, तो फादर के जाने के बाद इसके फादर की विल में से कुछ भी नहीं मिला। बस कुछ बुक्स मिली पढ़ने के लिए, जो इसके कोई काम की भी नहीं थे, क्योंकि इसके फादर भी कुछ उसी टाइप के आदमी थे कि उनको बुक्स का शौक़ था, लेकिन वो बुक्स इसके काम के कुछ भी नहीं थे। बहुत सारे बिज़नेस में इसने अपना हाथ आजमाया, लेकिन सब में ये फेल रहा। कोई भी जॉब इसके पास नहीं थी, बस एक ही सोर्स ऑफ इनकम था इसके पास में। इसकी एक एल्डरली आंट, वो इसको 1 साल की 200 पाउंड्स देती थी, जिसे ये अपना ख़र्चा चलाता था। अब ऐसी हालत में इसको प्यार हो गया। कहते हैं कि हैंडसम, चार्मिंग होना एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो तुम्हारा हैंडसम, चार्मिंग होना कोई काम का नहीं। दुनिया की नज़र में तो ऐसा ही होता है और मॉडर्न सोसाइटी में तो ऐसा ही माना जाता है। तो उस यंग लेडी का नाम था लॉरा। वो उससे बदले में बहुत प्यार करती थी, लेकिन लॉरा का फादर मार्टिन, वो भी इस लड़के को पसंद करता था, लेकिन एक फ़ादर था तो ऐसे लड़के से तो शादी नहीं होने देगा अपनी बेटी की, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आज का कल का कुछ पता ही नहीं है। तो वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी से हो, लेकिन उसने इस लड़के के सामने एक शर्त रख दी कि अगर तुम 10,000 पाउंड कमा लाते हो तो मैं लॉरा के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा, मैं राज़ी हो जाऊंगा। अब ये सोचने लगा कि 10,000 पाउंड तो बहुत ज़्यादा रकम है, मैं इतनी ज़्यादा रकम कैसे कमाऊंगा। ये एक आर्टिस्ट फ्रेंड के पास जाता है, एलन, और वहाँ पर जाकर देखता है कि उस आर्टिस्ट फ्रेंड एलन के स्टूडियो में एक ओल्ड मैन बैठा था, जो कि एक भिखारी था। बाद में उसको पता चला कि ये एक भिखारी था, उसकी पेंटिंग बना रहा था ये आदमी। उस भिखारी ने फटी पुरानी बरसाती पहन रखी थी, बूट्स पहने हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़ों को बहुत बार रफ़ू किया गया है। बाद में वो कपड़े इसके हाथ में आए बनकर। उसके हाथ में चलने के लिए डंडा था, एक स्टिक थी उसके हाथ में, और दूसरे हाथ में उसने अपनी पुरानी सी टोपी को पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उससे ही भीख मांगता है। उसके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स पड़े हुए थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और एक्सट्रीमली सैड लग रहा था, बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था। अभी आया था अपने दोस्त एलन से मिलने के लिए, तो एलन ने ऐसे पूछा कि ये कैसा सब्जेक्ट है मेरी पेंटिंग के लिए। वो पेंटिंग बना रहा है, उसके लिए सब्जेक्ट है ये भिखारी। वो बोला बहुत ही एक्सीलेंट सब्जेक्ट है यार, लेकिन ये बहुत ही सैड लग रहा है और दुखी लग रहा है भाई। वो इसे पूछता है कि कितने पैसों में इसको तैयार किया यहाँ बैठने के लिए। वो बोला मैं इसको 1 घंटा यहाँ पे बैठने के लिए 1 शिलिंग दूँगा। वो बोलता है अच्छा। फिर वो एलन से वापस एक सवाल पूछता है कि अच्छा बताइए, ये पेंटिंग कितने में बेचेगा तू? ये जो इसकी पेंटिंग बना रहा है कितने में बेचेगा? यही कोई 2000 किनीस। तो उसको बुरा लगता है। वो कहता है कि तो इतनी पेंटिंग इतने महंगे में बेचेगा, और जिसकी पेंटिंग बन रही है उसको अपने पैसे का इतना कम परसेंटेज देकर तो निपटा देगा। उसकी शक्ल तो देख, कितना उदास लग रहा है वो। तुझसे ज़्यादा तो पैसों की ज़रूरत उसे है। यूँ ही अपने पॉकेट्स में पैसे चेक करता है, और उसको अपने पॉकेट में कुछ कॉइन्स मिलती है, और वो कॉइन्स उसने उस ओल्ड मैन, उस बेगर को दे दी। इसका मतलब ये है कि वैसे उसके पास पैसे कम रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस महीने उसे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक बहुत कम खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वो कॉइन्स मिलने के बाद में वो बेगर थोड़ा खुश हुआ। इसके बाद यूई वहाँ से चला गया। अब अगले दिन यूई का दोस्त, उसका आर्टिस्ट फ्रेंड एलन, उसे अगले दिन फिर मिलता है और उसे कहता है
कि तुम्हारे जाने के बाद वो बेगर तुम्हारे बारे में कुछ सवाल पूछ रहा था। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया उसे कि तुम किस तरीके से लॉरा मार्टिन से शादी करने के लिए पैसे जमा कर रहे हो। ये सब कुछ मैंने बता दिया। तो हुई कहता है कि यार तूने मेरी प्राइवेट लाइफ को ऐसे कैसे बोल दिया। चल मैं अनहैप्पी हूँ, लेकिन तूने उसे क्यों बताया। लेकिन इसके बाद एलन ने जो यूई को बताया, उस चीज़ ने थोड़ा हैरान कर दिया यूई को कि वो ओल्ड मैन वो एक्चुअली कोई बेगर नहीं था, बैरन हाउसबर्ग था। मतलब कि यूरोप में कुछ बहुत ही अमीर लोगों में से एक था जो अक्सर एलन्स की पेंटिंग खरीदते थे, और वही मिलियनेयर चाहता था कि उसकी पेंटिंग एक बेगर की तरह बने। बड़े पुराने कपड़े उसने पहन रखे थे, वो मैंने उसे दिए थे। ये बात सुनने के बाद ह्यूई को ख़ुद पर बहुत शर्म आई कि मैंने अपने पैसे, जो मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक बिलियनर को दे दी। तो एलन बोलता है चिंता मत करो। क्या चिंता मत करो यार, वो पैसों की ज़रूरत उससे ज़्यादा मुझे थी। मैंने जिसको एक बेगर समझ के पैसे दे दिए वो तो एक मिलियनेयर निकला। अगले दिन उस मिलियनेयर के घर से एक इन्वेलप आया ह्यूई के लिए, और उस इन्वेलप में लिखा हुआ था कि तुम्हारी वेडिंग का प्रेजेंट है फ्रॉम एन ओल्ड बेगर, उस बूढ़े भिखारी की तरफ से। और उस इन्वेलप के अंदर क्या था, एक चेक था 10,000 पाउंड का। इसके बाद में ह्यूई और लॉरा की शादी हो जाती है और वो मिलियनर भी इनकी शादी में आता है। और दोस्तों इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।